अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। ये आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, डाल रही हूँ, बल्कि बना तो रही थी मैं लेकिन डाल नहीं पा रही थी। तो ये देसी घी था, मैंने बनाया था। मैंने कहा अब काम आएगा, मेरी बहू खाएगी। कुछ बना हुआ था काफ़ी और ये फिर मलाई जुड़ी थी, मैंने सारी इसका भी देसी घी बना लिया था। और साथ ही मैं ना अपने बच्चों के लिए ना खाना भी तैयार कर रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था तो वो आने वाले थे स्कूल से सब, तो मैंने कहा खाना रेडी कर लेती हूँ उनके लिए। साथ साथ ये सारे बर्तन जमा कर लिए थे। ये खजूरें थी जो रमज़ान में हम लाए थे, इसमें रखी थी, तो ये बहुत खाली हो गया था। अब मैंने कहा इसे निकालती हूँ। 2-4 खजूरें थी, फारिग करती हूँ। फ्रिज में ऐसी जगह इसने ना घेरी हुई थी। साथ ही देसी घी मेरा तैयार होता। ये रात को ही है ना, मैंने थोड़ा तैयार कर लिया था। फिर है ना मैं सो गई थी, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, उतार के रख दिया था। फिर मैंने कहा इसे है ना दिन में तैयार कर लूँगी क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा। माशाल्लाह से काफ़ी घी निकल गया था क्योंकि एक डोंगा में लाई था तो काफ़ी घी निकल गया था। और मेरा काफ़ी है ना 1.5-2 किलो पड़ा भी था देसी घी। यूँ ही मैंने जोड़ रखा था। तो ये हम जब वॉक के लिए बाहर गए थे ना, तो पार्क में जाते थे, तो ये वहाँ से ना मैं एक पौधा तोड़ के लाई थी। मुझे आदत है पौधा तोड़ के लाती हूँ, अपने ना ला के लगा देती ताकि है ना ये खुद ही फूट जाएगा। छोटा सा एक लेके आ गई थी। तो मैंने काफ़ी ऐसे 4-5 पौधे हैं जो तोड़ती नहीं हूँ, जड़ों से निकाल के लाती हूँ। कुछ तोड़ने वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ों से। और ये पौधे ऐसे होते हैं कि ना ये जल्दी से ना ये वो ख़राब नहीं होते, ये ग्रोथ कर जाते हैं। मुझे थोड़ा सा है ना पता लग जाता है कि कौन सा पौधा है ना ये जल्दी से ना ग्रोथ करेगा। तो ये मैं देख रही थी क्योंकि ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा वहाँ लगे हुए थे, तो मैंने ये छोटा सा एक निकाल के ले आई थी। मैंने कहा मैं अपने है ना गमले में जाके लगाऊंगी। काफ़ी पौधे ऐसे जो सारे ही ख़रीदे ही हुए हैं, कुछ 2-4 हैं जो मैं ना तोड़ के ले आती हूँ या टूटा हुआ मिल भी जाता है। एक दफ़ा चिड़ियाघर से मुझे है ना कैक्टस का पौधा टूटा हुआ गिरा हुआ ही डंडा सा मिल गया था, मैं उठा के ले आई और घर में लगा दिया। माशाल्लाह उससे मैंने 2-3 पौधे बड़े बड़े बना लिए। और ये है ना हमारे ईद के कपड़े समझ लो, गर्मियों के समझ लो। तो ये मेरे कपड़े हमारे 3 मेरी बहू के, मेरी बेटी के, हम सबके थे। ये मैंने शिलिंग कर दिए। 1-2 और भी हैं जो उसे अभी करने थे। ये मेरा हैरी देखो यार, में खुदाइयाँ हो रही है ना, कभी सेवरेज की खुदाई, कभी पानी की खुदाई, बस बार बार खुदाई हुई जा रही है और सारी गली खोदी हुई है ना। या मेरा टॉम देख रहा था। फिर ये शाम का टाइम था तो मेरा दिल करा चाय पीने का, तो मैंने चाय बनाई। साथ ही मैं दोपहर चावल बनाए थे तो वो मैंने साथ ही थोड़े से अपने लिए चावल भी गर्म कर लिए। चाय के साथ चावल खाऊंगी। खाने को मिले ना मिले चाय लाजमी। चाय तो मुझे बहुत पसंद है, चाय मैं बहुत पीती हूँ माशाल्लाह से। और पीती भी फीकी हूँ, मीठी नहीं। डायबिटीज़ है इसलिए, लेकिन पीती फीकी ही हूँ, चीनी नहीं डालती। उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा पास्ता बना देना, तो मैंने कहा चलो पास्ता बना देती हूँ उनके लिए, तो वो पास्ता खा लेंगे। तो यहीं मैं पास्ता तैयार कर रही थी। मैंने पहले ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, फिर थोड़ा सा फ्राई करके चिकन भी डाल दिया था, फिर साथ ही मैदा मैंने डाल दिया था। और ये चीज़ थी, दूध डाल के मैंने मैदे को फिर दूध डाल दिया था, फिर मैंने चीज़ भी डाल दी थी, काली मिर्चें, जो जो इसमें चीज़ें थी सारी डाल दी थी। साथ ही मशरूम मैंने ला के रखे हुए थे, मशरूम डाले, जैतून डाली। और ये मेरा मज़ेदार सा पास्ता रेडी हो गया था। फिर बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद हम और ये शाम का ही टाइम था। मेरी बेटी है ना बिल्लियों की थोड़ी मिट्टी साफ़ सूफ करके रख देती है, क्योंकि फिर पता है बिल्लियाँ हैं तो गंद गुंद इधर ना मारे, तो वो ये काम उसका ही होता है, उनको खाना देना और उनका सफाई सुथराई का काम है ना वही करती है। तो यहाँ वो कर रही थी और यहाँ मेरा हैरी भी है ना हवा में इंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी तो मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया था। और यहाँ हैरी है ना हवा देखना माशाल्लाह चल रही, इसके बाल भी उड़ रहे थे, तो बड़े मज़े से उसे ना सुकून मिल रहा था। इसके ना बाल कटवाऊंगी, मुझे बड़ी वो हो रही थी क्योंकि ये ना इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बाल इतने इसके थे। और फिर पंखे में कमरे में आता है तो वो पंखे से हवा, इससे बाल भी है ना इसके उड़ के गिर रहे थे। तो मैंने कहा इसके बाल है ना कटिंग करवा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में एक न्यू बेबी आने वाला है, तो फिर उसके लिए भी मसला होगा। तो मैंने कहा इसके बाल कटवा लेते हैं ताकि बच्चे के लिए भी सेफ़ होगा और इसके लिए भी सुकून दे होगा। तो यहाँ हवाएं शुरू हो गई थी और काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी थी और एकदम से मौसम बड़ा ख़राब सा हो गया था।
बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। मुझे मौसम ऐसा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन बाहर हमारे जो खुदाइयाँ हो रही थी ना, उसकी वजह से हमारे घर में जो मिट्टी आ रही थी कि साफ़ करते रहो, थोड़ी देर साफ़ करके जाते हैं फिर मिट्टी आ जाती, थोड़ी देर साफ़ करते और फिर मिट्टी आ जाती। इतनी मिट्टी आती थी कि क्या बताएं, बार बार साफ़ कर कर के हम थक गए। और खिड़कियाँ बंद करके भी नहीं रख सकते थे, फिर गर्मी लगती थी तो वो भी खोलते थे। जब ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान होती थी तो बंद कर देते थे। और यहाँ चरपाई पे मेरा जो होगी है ना, ये बेचारा मर गया, वफात पा गया, ये फोत हो गया। बस बीमार था, खाता पीता नहीं था, तो बस ये मर गया। मुझे इतना दुख हुआ ना, खाना पीने इसने छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा। और ये बस मुझे इतना